हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि हमारा जो उंगली बजाने पे वो आवाज़ कहाँ से आती है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको इसके बारे में जानना है तो मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि मेरा उंगली बजाने पे ही सिर्फ नहीं बजता है, बल्कि हमारा शरीर का अलग अलग जो जॉइंट्स होता है वो सारे जॉइंट्स बजाने पे एक पॉप साउंड आवाज़ देते हैं। ठीक है, तो क्यों होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो सारे जॉइंट्स के पास हमारा एक फ्लूइड्स होता है। ठीक है, वो फ्लूइड्स दिखने में कैसा होता है, तो अंडे के जो अंदर वाला जो पदार्थ होता है उसके जैसा दिखता है। ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड उसका नाम है। ठीक है, अंडे का जो लिक्विड होता है उसके तरह होता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं, एल्बो का जॉइंट्स, नी का जॉइंट्स, नेक का जॉइंट्स, इवन पीठ का जॉइंट्स में भी ये हमारा साइनोवियल फ्लूइड्स रहता है। ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जहां से यहाँ दिखाया गया है साइनोवियल फ्लूइड्स है। और जॉइंट्स के बीच इसका काम क्या है, तो यह ग्रीज की तरह काम करता है। ग्रीज क्या करता है, हमारा जितने भी बाइक होते हैं या कोई भी गाड़ी होता है तो ग्रीज किस लिए डाला जाता है, क्योंकि मशीन के बीच के जो होता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। इसी वजह से बोन के बीच को फ्रिक्शन के कम करने के लिए हमारा साइनोवियल फ्लूइड रहता है। ठीक है, ये हमारा बोन के बीच के फ्रिक्शन को कम करता है। और क्या नेक्स्ट इसका काम है ये तो देख लिए। तो आखिर आवाज कैसे करता है, अब उस फिनोमेनन पे जाते बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम हड्डी को ऐसे आपको दिखा पाते हैं, जब हम हड्डी को ऐसे प्रेस करते हैं तो प्रेस करने की वजह से क्या होता है, वहां पे प्रेशर क्रिएट होता है, तो समझ में आता है। तो उससे पहले समझिए, साइनोवियल फ्लूइड में जो हमारा कुछ गैसेस डिजोल्व होता है। कौन गैसेस डिजोल्व होता है, तो हमारा नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन N2O2 और CO2, ये मेजर गैसेस हैं जो साइनोवियल फ्लूइड में डिजोल्व रहते हैं। ठीक है, कैसे डिजोल्व होते हैं, तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं जिस टाइम, उसी टाइम से एक गैस एटमॉस्फेयर से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं ना, उसी टाइम ये हमारे साइनोवियल फ्लूइड से यह डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होने की वजह से क्या होता है, जब कोई लिक्विड में कोई गैसेस जाके डिजोल्व होते हैं तो वह क्या बना लेते हैं, वो बबल क्रिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रिएट, बबल्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारा हमारा क्या है, बबल्स है। और बबल्स क्रिएट होने के बाद क्या होता है, जब हम अपने उंगली पे या हम अपने जॉइंट्स पे, जोड़ों पे हम ऐसे फोर्स लगा के प्रेशर डालते हैं, तो प्रेशर डालने की वजह से ये बबल्स क्या होता है, ये बबल्स फटता है। और बबल्स फूटने की वजह से क्या करता है, एक पॉप साउंड करता है। क्या करता है, पॉप साउंड करता है, जो कि आपको सुनाई देता है। और आप सोचते हो कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बहुत सारा दिमाग में क्वेश्चन आता था, लेकिन ये आज क्लियर हुआ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया। ठीक है, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि एक बार जब आप उंगली बजा लेंगे तो आप एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक उंगली को नहीं बजा सकते हैं। 15 से 20 मिनट बाद ही वो बजेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि आप जो हमारा यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है, इसमें जो हमारा डिजोल्व गैसेस N2O2 CO2, एक बार जब हम बजा लेते हैं तो एक बार पॉप साउंड यानी कि बबल्स फट जाता है एक बार, तो दूसरी बार गैस को डिजोल्व होने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है। गैस को डिजोल्व होकर बबल्स बनने टाइम जो है वो हमारा 15 से 20 मिनट लगता है। यही वजह है कि एक बार उंगली बज जाने के बाद 15 से 20 मिनट बाद ही हम दोबारा उसको बजा पाते हैं। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल, लास्ट आपको बताना है कि यह बजाना सही है या गलत है। तो ऐसे तो देखा गया है कि एक साइंटिस्ट थे, वो क्या किए, अपने एक उनकी माँ बोलती थी कि अपना उंगली नहीं बजाना, इससे होता क्या है कि इससे गठिया रोग हो जाता है या बहुत अलग अलग तरह का बीमारी हो जाता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लगभग 25 सालों तक। अपने दाएं हाथ के कानी उंगली जो होता है, हमारा सबसे छोटा फिंगर, लिटिल फिंगर, इसको डेली दिन में 5 बार बजाते थे और राइट हैंड वाले को नहीं बजाते थे। वैसा इन्होंने 25 साल तक किया और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में यह पता चला कि दोनों उंगली के जो लिटिल फिंगर है उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि उंगली नॉर्मली बजाने से हमको कोई नुकसान नहीं है, हमको कोई घाटा नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि इसको एक्सेस किया जाए, बहुत ज्यादा बार इसको तोड़ा ममोड़ा जाए, ऐसे दिन भर ऐसे ही ऐसे करता रह जाए,
तो क्या होगा, हमारे हड्डी के बीच जो फ्लूइड्स होता है वो फ्लूइड्स कम हो जाएगा, और फ्लूइड्स के कम होने की वजह से हमारे हड्डी के बीच जो हमारा हड्डी लिगामेंट से ज्वाइंट रहता है, ठीक है। और वह फ्लूइड कम होने की वजह से यदि हम एक्सेस अमाउंट में हड्डी को चटकाएं तो कम होने की वजह से क्या होगा, हमको गठिया रोग हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से आप दिन भर आदत जो है, यदि आपका आदत है दिन भर बजाते रहने का, उसको कम कर दीजिए। नॉर्मली चलता है, लेकिन किसी भी काम को एक्सेस कीजिएगा तो उसका रिजल्ट खराब ही मिलेगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो दूसरों को समझाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।